राम जी ने केकई को आज क्या कहा? जननी कहा। जननी का मतलब जानते हैं आप लोग? जन्म देने वाली। एक मां कौशल्या ने तो जन्म दिया है, ये तो सुना है, लेकिन आज राम जी कह रहे हैं, अपने मुंह से कह रहे हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे मात पिता चरण अनुरागी। आज राम जी केकई को जननी कह रहे हैं। जन्म कौशल्या ने दिया, लेकिन राम जी जननी किसको कह रहे हैं? केकई। केकई रोज प्रार्थना करती है ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी यदि पुत्र देना, अगली बार कभी राम को देना पुत्र के रूप में तो मेरे ही इस गर्भ में देना। मैं राम के मुखारविंद से जननी सुनना चाहती हूँ। आज ब्रह्मा जी ने भले ही कलुषता किया, भले ही राम जी के जीवन में कुछ भी किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने आज राम जी के जीवा पर बैठ करके कहलवा दिया, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे मात पिता बचन अनुरागी। इतना कह करके पिताजी को प्रणाम किया, माताजी को प्रणाम किया और उठ करके चल दिए कि पिताजी और माताजी के वचन पर संदेह नहीं होना चाहिए, उनके कर्तव्य का पालन करने में कोई संदेह नहीं, बस उनके कर्तव्य का पालन करना है। दौड़ करके गए, मैया कौशल्या को अंक में भर लिया और अंक में भर करके बोले, माँ आज तेरा बेटा बड़े लंबे समय के लिए ऐसे गले मिल रहा है। कौशल्या ने पूछा क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है कि बड़ी लंबी दूरी के लिए गले मिल रहा है? सुमंत जी के बेटे राम जी के साथ में थे, उन्होंने पूरा दृश्य बताया, पूरी बात बताई। कौशल्या भी घर की संवेदनाएं, घर का आपसी एकजुटता, घर की स्थिरता, घर की समानता एक से नहीं बनती, सबको बनाना पड़ता है। ये रामचरितमानस का जीवन है और रामचरितमानस का जो जीवन जिएगा उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कलह प्रवेश कर ही नहीं सकता है। कौशल्या ने कहा, ये 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे पिता ने दिया है। राम जी कहते हैं, मेरे पिता के वचन के लिए मैंने स्वीकार किया है। कौशल्या ने कहा, केवल अगर पिता ने दिया होता तो इस वचन को मैं टाल देती, लेकिन तुम्हारी माता ने भी साथ में कहा है कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास, तुम्हारी माता ने मांगा है तुम्हारे लिए वनवास। बेटा, मां की बात को टलवाने की हिम्मत इस कौशल्या में भी नहीं है, क्योंकि तुम तो मेरे पास प्रकट हुए, लेकिन तुम अभी अभी जननी कह के आ रहे हो। यहाँ स्तुति हुई भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और वहां कह रहे हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जे मात पिता बचन अनुरागी। बेटा, माँ और बाप ने दोनों ने कहा है ना, तो माँ और बाप के बाद कोई यदि कोई काटता है, उसके कर्तव्य को कोई छोड़ता है, उस पुत्र का कोई जीवन ही नहीं रहता। मेरी अनुमति है, जा। परिवार के एक व्यक्ति ने कोई निर्णय ले लिया तो पूरे परिवार का निर्णय है वो। लक्ष्मण जी को जब ये बात पता चली कि मेरी मां ने और पिताजी ने राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया है, लक्ष्मण जी की तीर धनुया कहीं और पड़ी है, जिस मुकुट को माथे से सजा करके रखते हैं, जिस अंग वस्त्र को लपेट करके रखते हैं, आज ना अंग वस्त्र का ख्याल है न तीर धनुया का ख्याल है। लक्ष्मण जी गिरते पड़ते राम जी के पास जाकर के उनके चरणों में पड़ जाते हैं। भैया, आप जा रहे हैं वनवास, जाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये लक्ष्मण भी आपके साथ वनवास चलेगा। अरे, भरत शत्रुघ्न है नहीं
तुम मेरे साथ चले जाओगे तो पिता को कौन देखेगा, अयोध्या का राजपाट कौन संभालेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं कैसा पिता, कौन पिता। राम जी ने कहा बेटा हमारे पिता दशरथ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जो मेरे पिता का भी पिता है वो परम पिता आप ही हो, इस बात को हम जानते हैं। अगर मुझे छोड़ करके जाएंगे तो इस नगर को आप पाएंगे, इस नगर में आप सब कुछ पाएंगे, लेकिन लक्ष्मण को नहीं पाएंगे। लक्ष्मण को यदि पाना चाहते हैं तो प्रभु अपना संग मत छोड़ाइए। लक्ष्मण आपके संग को नहीं छोड़ सकता है। लक्ष्मण की जो श्वास चलती है ना आपके होने से चलती है। आप जिस क्षण न हो तो श्वास नहीं चलेगी। आपसे तनिक दूरी लक्ष्मण को बर्दाश्त नहीं है। राम जी ने अंक में भर लिया, कोई बात नहीं, तेरे प्राणों पर कोई खरोच नहीं आएगा, चल मेरे साथ। लक्ष्मण जी तक को तो ठीक है, उस बेचारी की क्या गलती है जो अभी अभी शादी करके आई है, अभी अभी विवाह करके आई है, अभी परिवार को समझना प्रारंभ की है, अभी उस परिस्थिति को समझना प्रारंभ की है, अभी उस स्थिति में ढलना प्रारंभ की है। उसका क्या दोष है कि उसका सर्वस्व लूटा जा रहा है। सीता जी आई है भाग करके, प्रभु मेरे पिता ने आपके संग भेजा है, आप यदि दुख में रहेंगे मैं यहां सुख में मर जाऊंगी। अरे इस राज्य महल में तुम्हें सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, माता पिता का प्रेम मिलेगा, सबका स्नेह मिलेगा। प्रभु ये दीवाले काटने के लिए दौड़ेंगी, इनसे मैं अपना मांस नचवाऊंगी। कागा सब तन खाइयो, नोच नोच मेरे नैन न खाइयो, जिनमें पिला कागा सब तन खाइयो। ये शरीर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये नैन आपके इंतजार करते। चुग चुग खइयो, ये सीता के प्राण नहीं रह जाएंगे। राम जी ने कहा चिंता मत करो, तुम भी चलो। तीनों ने 1 मिनट में अपने राजसी अंग वस्त्रों को उतार करके, अपने मुकुट, अपने स्वर्ण, अपने चूड़ामणि, अपने आभूषणों को उतार करके एक वनवासी का वेश बना लिया। 1 मिनट में, 1 मिनट में वनवासी का वेश नहीं, उस सारी संपत्ति को लात मार दिया, उस पूरे राज्यपाट को समाप्त कर दिया। त्याग, ऐसा ऐसा त्याग राम जी ने देखा। सुमंत जी रो रहे हैं, दशरथ जी रो रहे हैं। वनवासी के वेश में देख करके जब अयोध्या वासियों को पता चला कि राम जी को वनवास हो गया है, गुरुदेव ने कहा था कि रतिया बीतने नहीं पाएगा, आधी रात में ये खेल हो रहा है अयोध्या में। बोला था ना कि रात बीत जाए तब, रात नहीं आधी रात में प्रपंच हो रहा है अयोध्या में। आधी रात में राम वनवासी का वेश बना करके पिता के पास पहुंचे हैं, पिता को प्रणाम किए हैं। दशरथ जी अपने आसन से उठ नहीं पा रहे हैं, जिस सैया पर लेटे हैं, राम 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 करते करते उस सैया से नीचे गिर गए। राम ने अंक में भर करके पिता को उठाया और कहा, पिताजी मैं यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो ये समाज आपको दूषित करेगा। और एक बेटे के होते, एक पुत्र के होते पिता का नाम कलंकित हो जाए, ये एक बेटा तो कभी नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
पिताजी ये राम बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे होते हुए मेरे पिता पर कोई उंगली उठा जाए, मेरे पिता के पूर्वजों की संस्कृति पर कोई उंगली उठा जाए। जीवन भर मेरे पूर्वज कहते आए कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो आज हम कैसे वचन को छोड़ देंगे पिताजी। दशरथ जी गोदी में लेटे राम जी के कह रहे परमात्मा सदा हे भगवान, हे ईश्वर, हे राम, आज जो ये नैन देख रहे हैं ना तुम्हें, ये नैन अब तुम्हें देखने के बाद कुछ और नहीं देखेंगे, इस बात की गारंटी है। जिन नेत्रों में आप परमेश्वर का दीदार कर लो, अपने आराध्य को देख लो, अपने भगवान को देख लो, उन नैनों में अब बचा क्या है। कह रहे हैं राम थोड़ी देर रुक जाओ, इन नेत्रों को जी भर करके देख लेने दो। इस प्रकृति ने तो मेरे ऊपर दावघात चलाया ही है। ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में ऐसा ही मरना लिखा है और ऐसा ही मरना मैंने देखा है। राम बताते हैं, राम को अंत समय व्यक्ति अपने अपराध को याद करता है। बताते हैं ऐसा ही मृत्यु मैंने देखा है। राम किसका देखा है पिताजी आपने मृत्यु ऐसा? एक पुत्र, पितृ और मातृ भक्त अपने माता पिता को कंवरिया में लेकर के दर्शन कराने जा रहा था, तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। मैंने सप्तवेदी बाण छोड़ा मृग समझ करके, और उस श्रवण कुमार को वो बाण लग गई, उसके प्राण वहीं पखेरु उड़ गए। उन दो ब्राह्मणों ने श्राप दिया था, ब्राह्मण के परिवारों ने, कि आज जैसे हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर रहे हैं, हे राजन एक दिन ऐसा आएगा कि इसी तरह तुम भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके मर जाओगे, लेकिन तुम्हें पुत्र से मिलन नहीं हो पाएगा। पिताजी आप घबराइए मत, यदि उनकी यही इच्छा है तो ये राम पूरा करेगा। पिताजी इस राम पर आपका संपूर्ण अधिकार है, ये राम तन तन से रोम रोम से आपका है। इतना कह करके दशरथ जी को मूर्छा आ गई। लेकिन वैराग्य जीवन में एक बार उत्पन्न होता है, और जिसके जीवन में वैराग्य उत्पन्न हो गया फिर संसार की रति उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। राम जी रथ पर चढ़े और रथ पर चढ़ करके आगे बढ़ने लगे। पूरी अयोध्यावासी राम के रथ के पहिया में, राम के रथ के घोड़े में, राम के रथ के पास में चिपक करके रो रही है। पूरी अयोध्या आज जो कल तक खुशहाल थी, पूरी अयोध्या जो सजाई जा रही थी, आज पूरी अयोध्या आंसुओं से भिगाई जा रही है। क्या विधि का लेख है भगवान तेरा, क्या